हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा डिफरेंशिएट किया था फंक्शन को। अब हमने एक और फंक्शन चुना है और वो फंक्शन है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का, और उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द डीसी ऑफ tan इनवर्स x with respect to x from the first principle। फर्स्ट प्रिंसिपल से tan इनवर्स x का डीसी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी इनवर्स में हमको डीसी निकालना होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो उस कंडीशन में गिवन फंक्शन को y मानेंगे। पहले हम लोग गिवन फंक्शन को fx मानते थे। ऐसा क्यों? अगर हम इसे fx एज्यूम कर लें और फिर हम बनाएंगे ना, तो उसके रिगार्डिंग कोई बेस्ट फॉर्मूला हमको नहीं मिलता है और उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई इनवर्स सर्कुलर मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डीसी निकालेंगे, तो हमेशा वैसे फंक्शन को y से स्टार्ट करेंगे। ऐसे y और fx दोनों एक ही चीज है, बट y से स्टार्ट करना बेस्ट होता है। ओके, तो हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और जब भी हम इनवर्स फंक्शन को लिखते हैं तो उसका कुछ टर्म्स कंडीशन भी होता है। जैसे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिख रहे हैं, तो इसमें x और y जो होता है उसका कुछ स्पेशल टर्म्स कंडीशन होता है। इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें जो x होता है वो डोमेन होता है। x जो देख रहे हैं ना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यही x का जो पॉसिबल वैल्यूज होता है वो डोमेन होता है, और इसका डोमेन कैपिटल R होता है। डोमेन कितना होता है? कैपिटल R होता है। और एक और भी बात इसमें ध्यान रखेंगे कि डोमेन तो ये हो गया, और रेंज जो होता है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल में -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। -π/2 से लेकर कहां तक होता है? +π/2। इतना इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। क्यों ऐसा होता है आप सोचिए, और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का मेरा लेक्चर वीडियो देखिए, उसमें आपको बताएंगे कि इसका डोमेन कैपिटल R क्यों होता है और रेंज ओपन इंटरवल में -π/2 से लेकर +π/2 क्यों होता है। ओके, एनीवे हमने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि y में चेंजिंग करेंगे। तो y में जो चेंजिंग होगा, इंक्रीमेंट जो कर रहे हैं, तो y प्लस डेल y हो जाएगा। और उसी तरह तब ये, या इसको एक और काम कर लीजिए, बेस्ट रहेगा शुरू में ही ना y इज इक्वल टू tan इनवर्स x जब हमने एज्यूम कर लिया, तो इसको क्या करिए कि इनवर्स को इधर ट्रांसफर करिए। तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा tan y और इज इक्वल टू x हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ये ज्यादा सुप्रियर रहेगा। ओके, हमने कर लिया। अब इसमें क्या करते हैं कि इंक्रीमेंट करते हैं। तो इंक्रीमेंट करने से कितना हो जाएगा, y प्लस डेल y इज इक्वल टू, इधर कितना होगा, tan इनवर्स x प्लस डेल x होगा, वेयर डेल x इज इक्वल टू वेरी स्मॉल चेंज इन x एंड डेल y इज इक्वल टू वेरी स्मॉल चेंज इन y। डेल x जो है वो x में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन को बताता है,
और उसी तरह डेल वाई जो होता है वो वाई में वेरी वेरी स्मॉल चेंज को बताता है। ओके, तो हमने ऐसे कर लिया। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि कैसे आप सोचते हैं कि ये इनवर्स है, इधर आएगा तो इनवर्स उसका समाप्त हो जाएगा, तो ठीक है ऐसे समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि इनवर्स इधर है तो इधर आया तो उसका इनवर्स समाप्त हो गया, या इधर था उधर गया तो इनवर्स बन गया। तो उसी के लिए ये जो टर्म्स कंडीशन है ना, इस टर्म्स कंडीशन को हमको याद रखना चाहिए कि y = tan इनवर्स x होता है, और उस कंडीशन में x बिलोंग करता है कैपिटल R से। कैपिटल R मीन्स रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी x के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। बट y का जो वैल्यू निकलेगा वो ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। ओपन इंटरवल इस बात को इंडिकेट करता है कि इसका एंड पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, यानी -90 डिग्री से लेकर और +90 डिग्री के बिटवीन में जितने सारे वैल्यू हैं वो रेंज में आ सकते हैं, बट -90 डिग्री और +90 डिग्री नहीं आता है। और इसकी समझ रखने के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर वीडियो देखना चाहिए। ओके, अब इसमें भी इनवर्स को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा tan, और ये हो जाएगा y, और प्लस में डेल y, और इधर हो जाएगा x प्लस में डेल x हो जाएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड, हमने इस पे ज्यूम कर लिया। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि वेयर डेल x = वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x एंड डेल y = वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y। ओके, अब हम इसको ऑपरेटिंग करना है, इसमें ऑपरेटिंग सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। तो इसका LHS ये है और इसका LHS ये है, तो ये हो जाएगा tan y प्लस डेल y माइनस में tan y = x प्लस डेल x, और माइनस में x हो गया। सेकंड माइनस फर्स्ट हमने ऑपरेट कर दिया, और हम यहाँ फॉर्मूला कोई नहीं यूज कर रहे हैं। जैसे पहले लिखते थे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। एक्चुअली यूँ समझिए कि उस फॉर्मूले को हम डेवलप भी कर रहे हैं साथ साथ। ऐसे हम आपको बता दें कि फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए अगर आपके दिमाग में कोई फॉर्मूला नहीं है तो आप इक्वेशन फर्स्ट बनाइए, इक्वेशन सेकंड बनाइए, और उसको सब्ट्रैक्ट करें, उसका डिफरेंस निकाल दीजिए और आगे मूव कर जाइए, हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो x से x कट जाएगा। दोनों साइड में हम डेल y से डिवाइड करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा tan y प्लस डेल y, और माइनस में tan y, और अपॉन में कितना हो गया डेल y, और यहाँ से कितना था डेल x था, और अपॉन में कितना हो गया डेल y। आप लिख भी सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय डेल y ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब दोनों साइड में हम डेल y जो है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को ही जीरो की ओर टेंस कराते हैं। तो डेल y वेरी वेरी स्मॉल है, और वेरी वेरी स्मॉल जब होता है कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी तो वो जीरो की ओर टेंस करने लगता है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि टेकिंग लिमिट डेल y टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट डेल y टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स में हम लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट और डेल y टेंस टू 0 tan y प्लस में डेल y माइनस में tan y, और अपॉन
अपॉन में डेल वाई, और फिर ये हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इसी रिजल्ट को हम यहाँ पर हम लोग उल्टा लिखेंगे। इसको क्या था यहाँ, बोलिए देखकर क्या लिखा हुआ है, तो है ये डेल एक्स है और यहाँ पर है डेल वाई, ऐसे लिखा हुआ है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला रिजल्ट, यही रिजल्ट को हम dx अपॉन dy कहेंगे। क्यों ऐसा कहेंगे, क्योंकि जब हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि dy अपॉन dx जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और डेल y और अपॉन में डेल x। ओके, इसको हम dy बाई dx कहते हैं। तो dx वाला नीचे था, डेल x वाला सब जो है नीचे है। उसी तरह यहाँ जैसे डेल x जो है डाउन में है सब, तो उसी तरह इसमें जो है डेल y जो है डाउन में है। यहाँ पर क्या डाउन में है, डेल y डाउन में। तो डेल y डाउन में जब रहेगा तो उस कंडीशन में जैसे ये dy अपॉन dx हुआ है, उसी तरह वो बन जाएगा dx अपॉन dy। क्या बनेगा, dx अपॉन dy बन जाएगा। ये जो रिजल्ट देख रहे हैं ना, इसी से dy बाई dx की ओरिजिनेशन हुई है, ओरिजिनल रिजल्ट यही है। ओके, और वो उसका इनवर्ट फॉर्म में है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, dx अपॉन dy हमने लिख दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, अब ये tan में है और ये भी tan में है। आप क्या करिए कि अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे ना कि tan को हम, अब tan c माइनस tan d का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, तो tan को हम साइको में कन्वर्ट करते हैं। साइको मीन साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, एलसीएम लेते हैं और वाच करते हैं क्या सिचुएशन आए। ओके, तो बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा साइन y प्लस डेल y और अपॉन में कॉस y प्लस डेल y माइनस साइन y अपॉन कॉस y। और यहां हो जाएगा ये डेल y। ओके, अब हम इसका एलसीएम बनाएंगे। तो एलसीएम जब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैंने कई बार ये बताया था कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा सिचुएशन बनती है, ये इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम बन जाता है। कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसा अगर हम सोचते हैं तो मिस्टेक तो खैर नहीं होगा, वहाँ श्योर है कि दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए एलसीएम के फॉर्म में, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये दोनों डिफरेंट भी है, स्पष्ट है कि दोनों क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा साइन y प्लस डेल y, ये इसमें आकर मल्टीप्लाई करेगा तो cos y हो गया और माइनस में cos y प्लस डेल y इनटू में साइन y अपॉन डेल y cos y प्लस डेल y इनटू में cos y। हो गया ऐसे। अब ये हो जाएगा लिमिट डेल y टेंड्स टू 0। अब यहां देखेंगे तो ये साइको कोसी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइको कोसी।
अब यहाँ पर क्या करेंगे ना कि साइन ए प्लस बी होगा यहाँ पर, तो ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी है, तो साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला बना है, और वही अगर प्लस में रहता तो प्लस का, तो साइन ए माइनस बी हो गया। अब जब ये साइन ए माइनस बी हो गया तो डाउन में देखिए कितना, डाउन में है डेल वाई, ये टोटली वैसे ही लिख देंगे कॉस वाई प्लस डेल वाई और इनटू में कॉस वाई हो गया। अब यहां से आप देखेंगे कि y से y कैंसिल हो जाएगा। अब जब y से y कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1/cos y में डेल y नहीं है, तो 1/cos y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको 1/cos y हमने लिख दिया। लिमिट डेल y टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन डेल y और अपॉन में डेल y, साइन डेल y और अपॉन में डेल y इनटू, फिर हो जाएगा लिमिट डेल y टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस y प्लस डेल y हो गया। ऐसे हमने अरेंज कर दिया। अब देखिए ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, इस रिजल्ट को आप ऑलरेडी जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है इफ डेल y बी इन रेडियन। ओके, यहाँ पर भी x जो होता है वो उसको आप रेडियन में समझना है। हो गया। अब इस आधार पर जो है इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/cos y हो गया और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका बताइए, यहाँ से डेल y की जगह पर जब 0 रख देंगे ना तो ये हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos और ये हो जाएगा y प्लस 0। जैसे ही हम डेल y की जगह पर 0 रखते हैं वो रिमूव हो जाता है। अब दोनों cos y हो गया तो 1 अपॉन cos स्क्वायर y हो गया, और इधर कितना चल रहा था dx अपॉन dy, लेकिन मुझे निकालना है dy अपॉन dx निकालना है। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, dy अपॉन dx निकालना है। तो हम इसको उलट देंगे, तो dy और अपॉन में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा और इज इक्वल टू। अब जब हम इस रिजल्ट को लिख दिए तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1 अपॉन cos स्क्वायर y, तो इसको भी जब हम उलट देंगे तो ऐसे हो जाएगा cos स्क्वायर y और अपॉन में 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब इस रिजल्ट को जो है देखेंगे कि वहां से मुझे यूज करना है। ये cos स्क्वायर y है तो cos स्क्वायर y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर y। अब सेक स्क्वायर y लिख दिए तो सेक स्क्वायर y का फॉर्मूला लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर y और 1 प्लस और tan y का वैल्यू देखिए कितना है, तो tan y का वैल्यू x है इक्वेशन फर्स्ट में, तो 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। कहां से, तो यूजिंग 1, यहाँ हम लिख सकते हैं कि यूजिंग 1। एक्चुअल में होता ये है कि जैसे ये cos स्क्वायर y को हमने यहाँ तक क्यों लाया, तो एक्चुअल में जब ये dy बाई dx हम निकालते हैं ना और y इज इक्वल टू fx फंक्शन होता है, तो RHS का जो रिजल्ट होता है ना वो x से इन्वॉल्व होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए हमेशा, यानी इधर y नहीं दिखना चाहिए। कुछ ऐसा मुझे करना रहता है। तो अब हम देख रहे थे कि cos स्क्वायर y है और इसको मुझे x के फैमिली में ले जाना है, तो cos को हम tan बनाए। क्या बनाया हमने, cos को tan बना लिया, और cos को जब tan बना लिया तो वहां से tan y का वैल्यू हम पुट कर लिए। उसके अलावा भी मेरे पास और भी विकल्प हो सकता है कि अगर इसकी समझ आपको नहीं आती है यहाँ से ऐसे करने का, तो ये cos y है तो आप क्या करिएगा कि ये tan y है यहाँ पर, तो tan y का वैल्यू कितना है x/1 है,
x है मीन्स क्या, x/1 है। अच्छा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का p/b होता है। क्या होता है, p/b। तो p/b होता है, तो वहां से h निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, h निकाल लीजिए। और जब h निकाल लीजिए तो क्या करिए ना कि cos y मुझे चाहिए, तो cos y का फॉर्मूला कितना होता है, b/h होता है। तो b/h के आधार पर यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो फिर यही आ जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको हम एक रिमार्क में नोट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कभी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि इसको कैसे हम चेंज करेंगे, तो ऐसे सोचेंगे tan y इक्वल टू कितना है, x है। y कैसे बिहेव कर रहा है, थीटा की तरफ, तो tan y इक्वल टू x है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। p का वैल्यू कितना है, x, b का वैल्यू कितना है, 1। कहेंगे h निकालिए, तो क्या करेंगे, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अच्छा, अब मुझे cos y निकालना है। क्यों cos y निकालना है, कि cos y की जरूरत है मुझे यहाँ पर। तो cos का फॉर्मूला बताइए, b/h, तो 1/e और अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 निकाल दिया हमने cos y। अब हम cos y की वैल्यू यहाँ पर लाकर पुट कर देते और इसका स्क्वायरिंग करते, तो 1 का स्क्वायरिंग 1 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट भी समाप्त हो जाएगा और फाइनली आप यहीं पहुंच जाएंगे। और इस तरह हमने देखा कि इसका dy/dx जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इसका dy/dx जो होता है वो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, जहां पर x के बारे में हम कहते हैं कि वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो कहिएगा ये तो सब में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही फंक्शन का नेचर वहां बदलेगा, x का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। सबके लिए ऐसा नहीं सोचेंगे कि x बिलोंग्स टू कैपिटल R सबके लिए होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, dy/dx is equal to 1/1 plus x square where x belongs to capital R and y belongs to in open interval -π/2 to +π/2। ओके, और इस तरह हमारा ये रिजल्ट कंप्लीट करता है।